Hello everyone. Today we are going to discuss about the permanent tissue of the plant. सबसे पहले अभी हम ये देखेंगे कि permanent tissue फॉर्म कैसे होता है, राइट? तो इससे पहले वाले क्लास में हमने बताया था आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ओके? सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही कन्वर्ट होता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में, राइट? तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, ये कन्वर्ट होगा किसमें? परमानेंट टिश्यू में, राइट? और ये जो परमानेंट टिश्यू है यही फिर आगे चल करके टू पार्ट्स में बढ़ जाता है। एक होता है उसको बोलते हैं क्या? सिंपल परमानेंट, और एक जो होता है उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट, राइट? तो अब ये देखो, जो सिंपल परमानेंट है इसमें मेनली हमें तीन तरीके के टिश्यू के बारे में पढ़ना है। एक जो है जिसको बोलते हैं पैरेन्काइमा। सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या है आपको पता होना चाहिए कि सिंपल परमानेंट टिश्यू वैसा टिश्यू है जो एक ही तरीके के सेल का बना हुआ है, मतलब वैसे टिश्यूज विच इज हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो उस तरीके के टिश्यू को क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। द टिश्यू फॉर्म्ड बाय द ग्रुप ऑफ सेल्स having similar function and structure। और उसमें एग्जांपल आपका क्या क्या हो जाएगा? पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, और एक होता है जिसको बोलते हैं स्क्लेरेन्काइमा, राइट? तो ये मेरे तीन तरीके का सिंपल परमानेंट टिश्यू पढ़ना है, पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और देखो, जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि वैसा टिश्यू जो कि बना हुआ है किससे? एक से अधिक अलग अलग तरीके के सेल के ग्रुप से बना हुआ है। जैसे आपने पढ़ा होगा कभी जाइलम और फ्लोएम, ओके? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि द टिश्यू विच इज फॉर्म्ड बाय अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच इज हैविंग क्या? डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। फंक्शन एक होगा लेकिन वहां पे क्या होगा? स्ट्रक्चर और ऑरिजिन अलग होगा, राइट? तो यहाँ पे क्या हुआ कि सेम टाइप ऑफ सेल्स है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल, मतलब मोर देन वन टाइप्स ऑफ सेल, राइट? तो यहाँ पे जो मेनली हम लोगों को पढ़ना है वो दो पढ़ना है कॉम्प्लेक्स में। एक पढ़ना है आपका जाइलम और एक पढ़ना है आपका क्या? फ्लोएम, ओके? तो यहाँ पे आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू में पैरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में आपको पढ़ना है जाइलम एंड फ्लोएम। और इससे पहले मैंने बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वही आगे चल करके कन्वर्ट होता है किसमें? परमानेंट टिश्यू में। तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना होगा कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू गेट्स कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू, मतलब ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वही किस में कन्वर्ट होता है? परमानेंट टिश्यू में। लेकिन कैसे होगा, क्या होता है उसमें जिसके बाद कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को ही हम क्या बोलने लगते हैं? परमानेंट टिश्यू। सपोज दैट किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें तो वो जब ग्रोथ उसका स्टार्ट होता है तो कुछ आफ्टर सम टाइम ऐसा एक टाइम आता है, ऐसा एक फेज आता है जिसके बाद वो फर्दर अब वो डिवाइड नहीं करेगा, मतलब उसको जितना डिवाइड करना था उसने डिवाइड कर लिया। अब वहाँ पे क्या होगा? उसको एक पर्टिकुलर ग्रोथ उसका हो चुका, अब वो स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगा? एक्वायर करेगा, मतलब अब इसको जितना ग्रो करना था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कर गया, अब क्या करेगा? एक स्पेसिफिक फंक्शन को टेकअप करेगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग, मतलब अब इसमें डिवीजन करने की कैपेसिटी नहीं है, तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। तो आपको ध्यान रखना है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है that will gets converted into permanent tissue by the process of differentiation, and in the process of differentiation meristematic tissue will lose the capacity to divide। मतलब इस प्रोसेस के कारण, इस प्रोसेस के बाद जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि पहले कैसा था? हमेशा एक्टिवली डिवाइडिंग मोड में था,
अब वो डिवाइड करने की कैपेसिटी उसकी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। मतलब अब वो परमानेंट हो जाएगा, उसको जितना ग्रोथ चाहिए था वो ग्रोथ हो गया। अब वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन को क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट। तो ये आपको एक सिंपल आइडिया होना चाहिए। अब हम लोग पहले देखेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू, फिर हम लोग देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो अभी हम सबसे पहले देखते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। देखो, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे सिंपल परमानेंट टिश्यू की, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा पैरेन्काइमा, राइट। तो जो पैरेन्काइमा है, ये अगर हम इसके अकरेंस की बात करें, मतलब ये प्लांट में कहाँ कहाँ पे पाया जाएगा, कहाँ कहाँ पे मिलेगा ये, तो आपको ध्यान रखना है कि ये वैसा टिश्यू है जो कि प्लांट के लगभग हर पार्ट में पाया जाएगा। जैसे अगर हम बात करें तो ये रूट में भी होगा, स्टेम में भी होगा, लीव्स में भी होगा, फ्रूट्स में भी होगा एंड फ्लावर्स में भी होगा। मतलब ये वैसा टिश्यू है जो प्लांट के लगभग हर एक पार्ट में मिलेगा, राइट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब किस तरीके का ये होता है, राइट। तो अगर इसके हम शेप की बात करेंगे तो ये राउंड हो सकता है, पॉलीगोनल हो सकता है, किसी भी तरीके का हो सकता है। मेनली ये आपको ध्यान रखना है कि ये राउंड, और चलो राउंड इसको ध्यान रखो। फिर अगर हम बात करेंगे कि ये लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा, तो ये कैसा होगा आपका, लिविंग होगा, राइट। अगर हम बात करेंगे कि जैसे अगर ये मान लेते हैं इस तरीके से अगर उसका स्ट्रक्चर है, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, सेल वॉल जो होगा, देखो जो भी यहाँ पे लिविंग है, मतलब यहाँ पे सेल वॉल जो होगा वो मेनली क्या, दोनों हो सकता है, लेकिन ज्यादातर ये थिन होगा, तो उसको आप ध्यान रखना। यहाँ पे क्या हुआ, राउंड हो सकता है या ओवल बोल सकते हैं। दूसरा ये कैसा होगा, लिविंग होगा, और यहाँ पे क्या होगा, इंटरसेलुलर स्पेस होगा, राइट। जैसे यहाँ पे, जैसे ये पैरेन्काइमा है, तो यहाँ पे इन डिफरेंट सेल्स के बीच में क्या होगा, यहाँ गैप होगा, इसको बोलेंगे इंटर सेलुलर स्पेस, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इंटर सेलुलर स्पेस काफी अच्छे अमाउंट में यहाँ पे होगा, राइट। तो आपको ध्यान रखना है कि पैरेन्काइमा एक वैसा टिश्यू है जो कि प्लांट के ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पार्ट पे मिलेगा। दूसरा आपको ध्यान रखना है इसके स्ट्रक्चर की, तो ये राउंड और ओवल होगा, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इसका सेल वॉल होगा वो मेनली थिन होगा, और ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर स्पेस जो है वो काफी ज्यादा होगा। अगर हम पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा इन तीनों की बात करेंगे तो वहां पे उन दोनों के कंपैरिजन में यहाँ पे जो इंट्रासेलुलर स्पेस है वो क्या होगा, ज्यादा होगा, राइट। अब देखो क्या होगा, अगर हम अब इसके फंक्शन की अगर बात करेंगे, राइट, आपने देख लिया अपीयरेंस, फिर आपने देख लिया स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम पैरेन्काइमा के फंक्शन की बात करेंगे, राइट, तो फंक्शन में देखो सबसे पहले ये प्लांट के ईच एंड एवरी पार्ट में प्रेजेंट है। एक तरीके से ये पैकेजिंग का काम करता है, पैकेजिंग टिश्यू, राइट। मतलब जहां पे भी मतलब स्पेस प्रेजेंट होगा वहां पे एक तरीके से ये उसको फिल करने का काम करेगा। दूसरा, अगर ये पैरेन्काइमा है, लिविंग है, यहाँ पे एक तरीके से ये स्टोरेज का काम करेगा, राइट, फूड स्टोर करेगा, न्यूट्रिएंट स्टोर करेगा, राइट। तो एक तो मेन इसका फंक्शन हो गया पैकेजिंग, हर तरह हर जगह पे प्रेजेंट है। फिर क्या, स्टोरेज। फिर अगर हम बात करेंगे तो ये सपोर्ट करेगा। ये सब कॉमन फंक्शन है, अगर आप देखोगे तो सपोर्ट तो हर कोई कर रहा है,
लेकिन यहाँ पे मेन इसका जो अलग है थोड़ा, वो क्या है, पैकेजिंग टिश्यू, और दूसरा क्या है, स्टोरेज। अगर इसी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा लीफ, तो लीफ में जो मीजोफिल सेल होता है जिसके हेल्प से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, वो भी क्या है, पैरेन्काइमा है। तो एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे ये जो आपका पैरेन्काइमा है वो फोटोसिंथेसिस में भी हेल्प करता है, राइट। तो आपको इस तरीके से 2 3 4 आपका जो फंक्शन है वो आप याद कर सकते हो, राइट। अब कुछ पैरेन्काइमा का मॉडिफिकेशन भी होता है, उसको हम थोड़ा देख लेते हैं। देखो, अगर हम पैरेन्काइमा के मॉडिफिकेशन की बात करें, राइट, तो मेनली 2 तरीके का होगा मॉडिफिकेशन के बेसिस पे। एक होता है वैसा पैरेन्काइमा जहां पे क्या होगा, क्लोरोफिल होगा, राइट, तो उसको बोलेंगे, है क्या ये पैरेन्काइमा ही है, लेकिन वैसा पैरेन्काइमा जहां पे कि क्या है, क्लोरोफिल है, उसको बोलेंगे क्लोरेन काइमा। क्या बोलेंगे, क्लोरेन काइमा। और वही जो हमने भी बताया, ये क्या कराएगा आपका, फोटोसिंथेसिस। ये जो आपका है क्लोरेन काइमा, इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ पैरेन्काइमा। अगर एक और होता है जहां पे कि क्या होगा, एयर होगा, एयर फिल्ड कैविटी होगा, एयर कैविटी होगा, राइट, तो उसको बोलते हैं एरेन काइमा। क्या बोलेंगे उसको, एरेन्काइमा। और ये जो एरेन्काइमा है, इसका मेन क्या होगा कि जो जिस भी प्लांट में ये प्रेजेंट होगा उसको वाटर में फ्लोट करने में हेल्प करेगा, राइट। तो यहाँ पे ये क्या करेगा, हेल्प्स इन फ्लोटिंग, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट पैरेन्काइमा, राइट। अब आपको क्या करना है, ज्यादा रटना नहीं है, इसी तरीके से है, तीनों को आप कोरिलेट करके जब आप पढ़ोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, अच्छे से आप समझ पाओगे। तो ये था आपका पैरेन्काइमा। अब हम लोग बात करेंगे कॉलेनकाइमा। देखो, अगर हम बात करेंगे कॉलेनकाइमा की, राइट, जो कॉलेनकाइमा है इसका जो अकरेंस होगा, राइट, ये मेनली कहां पे होगा, स्टेम, राइट, और इसके साथ ही साथ यहाँ पे जो लीफ का स्टॉक होता है, राइट, मतलब लीफ का स्टॉक करने का मतलब क्या हुआ, ये देखो, अगर हम ये मान के चलते हैं ये लीफ है, तो जैसे ये प्लांट से कनेक्टेड है, तो ये जो पार्ट हुआ इसका, इसको क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो ये लीफ स्टॉक पे प्रेजेंट होगा, या जो फ्लेक्सिबल जो स्टेम्स होते हैं वहां पे प्रेजेंट होगा, राइट। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो आपको लगभग उसी तरीके का है, ओवल होगा, यहां पे भी क्या होगा, स्मॉल इंटर सेलुलर स्पेस होगा, राइट। स्ट्रक्चर वैसे ही ओवल या फिर थोड़ा सा क्या होता है, कॉर्नर में थोड़ा पॉइंटेड होगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल, अगर इंटरसेलुलर स्पेस की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, पैरेन्काइमा, उसके बाद कहाँ पे होगा ये स्क्लेरेन, सॉरी, उसके बाद होगा ये कॉलेनकाइमा। और ये देखो आपका जो पैरेन्काइमा है वो भी लिविंग सेल है, ये भी कैसा है, लिविंग सेल। ये भी किस तरीके के सेल से बना होगा, लिविंग सेल। अब इसका मेन जो फीचर है वो देखो क्या है, कि अगर हम इस तरीके से मान के चलते हैं, ठीक है, अगर इस तरीके का है तो होगा क्या, इसका जो कॉर्नर है, आपको ध्यान रखना
कॉर्नर पे क्या होगी, थिकनिंग होगी, राइट। यहाँ पे क्या होगा, थिकनिंग एट कॉर्नर, राइट। आपको ध्यान रखना है कि कॉलेनकाइमा, पैरेनकाइमा में तो उस तरीके की कोई थिकनिंग है ही नहीं, वो सिंपल सेलुलोज का उसका जो होगा सेल वॉल वो बना होगा। यहाँ पे क्या होगा कि जो कॉर्नर होगा सेल का, पहले तो स्मॉल इंट्रासेलुलर स्पेस हो सकता है, और दूसरा क्या कि जो कॉर्नर होगा दैट विल बी स्लाइटली थिकन, और उसकी जो थिकनिंग होगी ये होगा एक केमिकल का जिसको बोलते हैं पेक्टिन। आपको ध्यान रखना है कि पेक्टिन एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, उसकी यहाँ पे थिकनिंग होगी कॉर्नर पे, जो कि इसको क्या करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये है आपका अकरेंस कॉलेनकाइमा का। फिर क्या है, स्ट्रक्चर किस तरीके का होगा, तो देखो पैरेनकाइमा कॉलेनकाइमा ये दोनों लिविंग है, दोनों में इंट्रासेलुलर स्पेस होगा, लेकिन डिफरेंस मेन कहाँ है कि वहाँ पे क्या होगा, इंट्रासेलुलर स्पेस पैरेनकाइमा में ज्यादा होगा, इसमें थोड़ा कम होगा। दूसरा डिफरेंस क्या है कि उसमें कोई थिकनिंग नहीं है पैरेनकाइमा में, यहाँ पे क्या है, थिकनिंग है, लेकिन वो कहाँ पे है, कॉर्नर पे, और वो थिकनिंग किस चीज की है, पेक्टिन की। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, देखो अगर फंक्शन की बात करेंगे तो इसका मेन जो फंक्शन है वो क्या करता है, प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब आपने देखा होगा कि प्लांट जो भी है, कितना भी तेज हवा या इस तरीके का कोई भी एक्टिविटी होता है, तो कभी ऐसा नहीं होता कि सारा का सारा लीफ खत्म हो गया, मतलब वो क्या हो गया, फॉल हो गया या स्टेम पूरा खत्म हो गया। तो वो जो उतने ज़्यादा विंड में भी अगर अपने आप को सर्वाइव करा पा रहा है, तो वो किसके कारण, ड्यू टू सम एक्सटेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। और वो जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो किस तरीके के टिश्यू के कारण हो रही है, यहाँ पे आपको कॉलेनकाइमा। और एक जो आपका कॉमन है एक तरीके से, ये क्या बोल सकते हैं इसको, मैकेनिकल सपोर्ट है, राइट। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। अब हम लोग आते हैं तीसरा जो आपका सिंपल परमानेंट टिश्यू है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा। तीसरा जो है उसको क्या बोलते हैं, स्क्लेरेनकाइमा, राइट। तो जो स्क्लेरेनकाइमा है, अगर हम इसके अकरेंस की बात करेंगे तो ये मेनली लीफ का जो वेन होगा, राइट, वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करेंगे ये डाइकोट स्टेम जो है उसमें होगा। अगर और हम बात करेंगे कि जो हार्ड कवरिंग होता है, हार्ड कवरिंग ऑफ फ्रूट और सीड जो है, राइट, यहाँ पे होगा। जैसे आपने देखा होगा अखरोट, तो अखरोट का जो आउटर हार्ड कवरिंग है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का। आपने देखा होगा हस्क ऑफ कोकोनट, तो वो जो कोकोनट के ऊपर जो हार्ड कवरिंग होता है वो किसका बना होता है, स्क्लेरेनकाइमा का, राइट। अब अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, राइट, तो ये देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि जो पैरेनकाइमा है और कोलेनकाइमा है वो क्या है, लिविंग। लेकिन ये कैसा होगा, नॉन लिविंग। दूसरा हमने ये देखा था कि पैरेनकाइमा और कोलेनकाइमा इन दोनों में कुछ हद तक वहां पे क्या थी, इंटरसेलुलर स्पेसिस प्रेजेंट थे। यहाँ पे क्या होगा, नो इंटर सेलुलर स्पेस, ठीक है। अब देखो हमने इससे पहले देखा कि पैरेनकाइमा में किसी तरीके की कोई थिकनिंग नहीं है, कोलेनकाइमा में हमने देखा वहां पे कॉर्नर पे थिकनिंग है, और वो किस केमिकल की बनी हुई है थिकनिंग, पेक्टिन। यहाँ पे भी क्या होगा, थिकनिंग होगी, और वो थिकनिंग किसका होगा, मेनली लिग्निन का। ये आपको ध्यान रखना है कि इन स्क्लेरेनकाइमा जो
वॉल में उसकी थिकनिंग होगी, दैट विल बी मेड अप ऑफ व्हाट, लिग्निन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट चीज जो है कि ये इससे पहले जो दोनों हमने बताया, दोनों कैसा था, लिविंग, ये कैसा हो गया, नॉन लिविंग। तो आपको ध्यान रखना कि कोई सा भी सेल, कोई सा भी प्लांट सेल जिसके ऊपर अगर उसके आउटर सरफेस पे अगर लिग्निन की डिपोजिशन हो गई, अगर लिग्निन वहां पे हर तरफ से आ गया, तो वो सेल को क्या बना देता है, नॉन लिविंग। तो आपको ध्यान रखना कि कोई भी सेल लिविंग और नॉन लिविंग कब कन्वर्ट होगा, लिविंग से नॉन लिविंग में, जब उस पर लिग्निन की डिपोजिशन हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके बाद वो पूरी तरीके से कैसा हो जाता है, इम्परमिएबल, मतलब वहां से कोई भी न्यूट्रिएंट कुछ भी बाहर से आउटर एनवायरनमेंट से सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। क्लियर? तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, राइट। अब अगर हम इसके फंक्शन की बात करें, अगर हम इसके फंक्शन की बात करेंगे तो इसका हार्ड कवरिंग है, तो इसका मेन जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, प्रोटेक्शन, राइट। और दूसरा क्या, मैकेनिकल स्ट्रेन, राइट। मेन इसका काम है क्या, प्रोटेक्शन। और देखो स्क्लेरेनकाइमा जो है वो मेनली दो तरीके का होता है, एक होता है उसको बोलते हैं फाइबर, और एक होता है उसको बोलते हैं स्क्लेरिट्स, राइट। तो जो फाइबर होगा वो इस तरीके का होगा, और जो स्क्लेरिट्स है वो कुछ इस तरीके का होगा। और उसमें होता क्या है, पूरे में इस तरीके से आपका लिग्निन का डिपोजिशन हो जाएगा, तो इसके बीच का जो गैप होता है उसको बोलते हैं ल्यूमेन। तो ये जो बीच का जो ल्यूमेन है वो भी गैप हो जाएगा, राइट। ये ल्यूमेन क्या होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूरी तरीके से लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है। इसलिए अगर हम तीनों की बात करेंगे तो सबसे हार्ड और सबसे जो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर होगा, सबसे स्ट्रॉन्ग जो टिश्यू होगा वो कौन होगा, स्क्लेरेनकाइमा। ओके, अब आज हमने सिंपल परमानेंट टिश्यू देख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे, इसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, ओके, जो कि जिसमें कि हम लोग मेनली देखेंगे जाइलम और फ्लोएम। और आपको ध्यान रखना है कि जाइलम और फ्लोएम जो है वो एक तरीके से प्लांट में किस तरीके का काम करता है, कंडक्टिंग पार्ट, मतलब वो किसी भी चीज़ को, मतलब फूड हो, मिनरल्स हो, वाटर हो, किसी भी चीज़ को रूट से पूरे बॉडी में, पूरे प्लांट बॉडी में जो पहुंचाने का काम करेगा उसको बोलते हैं क्या, कंडक्टिंग पार्ट। तो वो जो कंडक्टिंग टिश्यू है वहाँ पे वो कौन है, जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि एक से अधिक तरीके के सेल से मिलकर के फॉर्म होता है, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, सो आज के लिए इनफ। अब हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। थैंक यू सो मच।